जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर, क्योंकि बहुत सनसनी मची है। और दोस्तों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के अधिकार छीन रही है सरकार। सब गोलमाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी से सब गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्या हुआ है पिछले एक सप्ताह, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे बड़ा सवाल है, यानी कितना होगा फायदा। हाँ जी दोस्तों, कितना होगा फायदा, यानी क्या होगा फिटमेंट फैक्टर और कितने परसेंट आएगा उछाल। दूसरा बड़ा है कि किसको होगा फायदा। फिर यह सवाल खड़ा हो गया, किसको होगा फायदा। क्या केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा, क्या पेंशनर्स को नहीं होगा फायदा, क्योंकि ये अधिसूचना के बाद सवाल उठे हैं। और दोस्तों, कब तक होगा फायदा, यानी दोस्तों कितना होगा फायदा, किसको होगा फायदा और कब तक होगा फायदा। तीन बड़े बुनियादी सवालों पर आज बात करेंगे। आखिर पिछले 8 दिन में क्या हुआ है, यह बहुत जानना जरूरी है, और आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले, जैसा कि 3 नवंबर को अधिसूचना जारी होती है, उसमें 2 बड़े पहलुओं को कवर किया जाता है। एक तो आयोग का गठन, यानी जो दोस्तों आयोग का गठन, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य और दूसरे उनके सह सचिव, और तीसरा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को उन्होंने डाला। अब इन दोनों चीजों से बहुत सारा हंगामा होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं, और लोग इस प्रकार से परेशान हैं कि आखिर उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस की भाषा से बड़ी आपत्ति है। और इस भाषा को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार पत्र लिख रहे हैं, चाहे रेलवे यूनियंस हो, चाहे पेंशन समाज हो, चाहे और दूसरे बड़े नेता हो, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय हो, या एनसीजेसीएम। यहां तक एनसीजेसीएम ने 15 तारीख को इंटरनल एक बैठक की, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को फाइनल चिट्ठी लिखी। उससे पहले तमाम अखबार या तमाम चीजें आप देख सकते हो, हर एक को आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, सबसे पहले सवाल बनता है कि कितना होगा फायदा। इसके ऊपर 15 तारीख को चर्चा होती है एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की, और उन्होंने पूरी तरीके से सामने रखा। अब कितना होगा फायदा, यह बहुत जरूरी है। तो जरा हम बात ये सबसे कह लेते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा पे कमीशन में कब हुआ था। सबसे ज्यादा फायदा 6th वे पे कमीशन में हुआ था, और वहां पर आपकी सैलरी 2750 से बढ़कर 7000 हुई थी। और आर्थिक मंदी का दौर था। मनमोहन सरकार के ऊपर विश्व और भारत की भयंकर आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि पे कमीशन को बैलेंस किया, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पूरा फायदा किया। सबसे आइडियल पे कमीशन रहा 6 पे कमीशन, जिसमें 40% की बढ़ोतरी हुई, सीधा 40% की बढ़ोतरी हुई। और यह सिर्फ सैलरी नहीं, एक कैरियर बूम भी था, जैसे कि आप रिपोर्ट ये देख सकते हो। अब आज की बात करें तो महंगाई कहां पर पहुंच चुकी है। एक उदाहरण इसमें लिखा जा रहा है कि 7वें पे कमीशन में 7000 से बढ़ाकर के 18000 हमारी सैलरी की। अब 18000 से आगे कितनी होगी। अब उन्होंने कहा है, यदि मैं 7वें पे कमीशन 1 जनवरी 2016 को था, तब गोल्ड का रेट था 29,420 पर 10 mg या 10 ग्राम, यानी 29,420 एक तोला या 10 ग्राम का रेट था। आज का मूल्य क्या है, 1,23,500 है एक तोला और 10 ग्राम का। तो आपकी महंगाई पिछले 11 साल में 320% जंप मार गई, लेकिन महंगाई भत्ता 58%। अब आपके सामने दोनों तथ्य हमने रख दिए। अब बात करते हैं, अब हम सामने रखेंगे कि अब फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर कैसे बढ़ेगा, कितने परसेंट बढ़ेगा। तो इसके लिए बेसिक चीज है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव। जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सामने और बहुत सारे तथ्य, उनके ऊपर बात करूंगा। अब कैसे बदलाव होगा, ये कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में फैमिली यूनिट को बढ़ा दो तो बदलाव होगा, क्योंकि जो 3 लोगों का खर्चा था अभी 5 पे कन्वर्ट होगा, पेरेंट होंगे। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो नई चीजें आजकल जो जुड़ी हैं हमारे रोजमर्रा के लिए, चाहे वो पे लेवल 1 का कर्मचारी हो, चाहे पे लेवल 18 को, वो सारी चीजें इसमें डाल दो। आपको कुछ नहीं करना, तो ये ऑटोमेटिकली जाकर के हमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और उसकी 1% उछाल आएगी, जिससे पे और पेंशन बढ़ेगी। यानी ये तरीके के लिए फिर एक चिट्ठी लिखी गई है। तो यानी कितना होगा फायदा, कैसे होगा फायदा, इसके बारे में हमने बताया कि आइडियल आपका 6th पे कमीशन था, 6 से 7th में कैसे गए, और 7 से 8 में जाने के लिए ज्यादा हमें पे पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये 2-3 फैक्टर है, ये सरकार माननी चाहिए, या आयोग मानेगा तो जरूर फायदा होगा। तो अब किसको होगा फायदा,
बड़ा बुनियादी सवाल है। क्योंकि इस बार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो 5वें, 6वें, 7वें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के भिन्न बनाए गए। इसमें पेंशनर्स का जिक्र नहीं किया गया। क्या 69 लाख पेंशनरों की चिंता है? क्या 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा? क्या 1 जनवरी 2026 से पिछले जो अभी प्रेजेंट में पेंशनर हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा? बड़ा ज्वलंत सवाल, बुनियादी सवाल, जहां पर सरकार ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है और जहां पर यह चिंता का सबब विषय बन गई है। अब इसके लिए जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग हुई, इसमें चर्चा हुई और तमाम जितने संगठन हैं, केंद्रीय कर्मचारी संगठन, पेंशनर हैं, सब ने लगातार माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, डीओपीटी के सचिव को लिखा और हर जगह लिखा। इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी मैं सबसे पहली बात करूंगा, अब मैं आता हूं जेसीएम स्टाफ साइड ने अपनी इंटरनल एक मीटिंग किया कि आखिर अभी आयोग के साथ हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार मुद्दा कौन कौन से मुद्दे होंगे, उसका उन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार किया और इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और निवेदन किया है कि थोड़ा सा अभी काम शुरू हो रहा है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। और कुछ बुनियादी सवाल रखे, उनमें रखा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कर्मचारियों और पेंशनरों की चिंता कम है और सरकार ने अपने खजाने की चिंता ज्यादा की है, मोटा मोटा बताते हैं। उसके बाद पेंशनर्स को शामिल किया जाए और जो पेंशनर शब्द आपने हटाया उसको इसमें शामिल की जाए। डेट ऑफ इंप्लीमेंट 1 जनवरी 2026, यानी अब तीसरा सवाल था कि कब होगा फायदा। यानी पहला सवाल था कितना होगा फायदा, किसको होगा फायदा, कब होगा फायदा। अब कब होगा फायदा और कब से होगा फायदा, यह भी सवाल जुड़ गया है, क्योंकि सरकार कभी कह रही है कि 10 साल के साइकिल को हम तोड़ देते हैं, जब से ये बन जाएगा हम लागू करेंगे, वहां से दोबारा फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अगले शायद 5 साल का लालच देने की सोच रही। मान लो वो 2029 तक खींचती है तो वहीं से आपको फायदा देगा, जनवरी 2026 से नहीं देगा, क्योंकि इस बार ये डेट का उल्लेख भी नहीं किया टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, जैसा कि पहली सारी रिपोर्ट में ऐसा था। तो इसके ऊपर भी एक संदेह की स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल बनी है, जैसा कि आपने सुना होगा। अब कब से होगा फायदा, यह भी चिंता का विषय। फिर इन्होंने कहा है कि डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन को डालिए, साथ में उन्होंने कम्यूटेशन रिकवरी की बात की, ओपीएस की बात की, 5% एडिशनल की पेंशन की बात की और लास्ट में उन्होंने कहा है कुछ नहीं तो कम से कम 20% अंतरिम राहत प्रदान किया जाए, ताकि आप अपना चुनावी फायदा लेते रहिए और हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी, क्योंकि हम इसी के ऊपर निर्भर हैं। तो आइए एक एक लेटर आपके सामने रखना लाजमी है। सबसे पहले मैं आपके सामने भारत द गजट ऑफ इंडिया, यहां से ये 3 तारीख को निकला है और बवाल होता है इसकी भाषा के ऊपर। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो चिंताएं इन्होंने डाली हैं वो शामिल नहीं है और प्रमुख चिंता है पेंशनर्स का न शामिल होना और डेट ऑफ इंप्लीमेंट का शामिल होना। यहीं से सवाल उठते हैं क्या पेंशनर्स को फायदा होगा या नहीं। फायदा होगा तो कब से होगा, 1 जनवरी 2026 से होगा या सरकार ने यह अधिकार अपने पास रखा हुआ है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को जो चिट्ठी लिखी है इसके बारे में आपके सामने अभी देखिए। चिट्ठी है जेसीएम स्टाफ साइड की और इंटरनल मीटिंग में क्या क्या हुआ है वो अलग बात है। सबसे पहले राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष संयुक्त परामर्श दात्री मशीनरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक, नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस किया है। और 8th केंद्रीय वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में संशोधन और मौजूदा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन को शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया और सीधा सीधा लिखा है कि माननीय आपने 3 तारीख को जो नोटिफिकेशन दिया है हम उसका आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी दूरदर्शी सोच, आपकी लीडरशिप, अच्छा आपका शासन, देश की तरक्की, आर्थिक विकास, लोगों की भलाई के लिए आपका पक्का इरादा है और दिल से हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। यानी पूरी चीजों को अप्रिशिएट किया कि जो भी आप काम कर रहे हैं हम आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन 8वें वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस से जुड़ी कुछ बातें, कुछ चिंता मैं आपके सामने आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं ताकि आप इसमें सुधार कर सकें। और उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि सरकारी सेवा एक टैलेंटेड है, लोगों का झुकाव हो, इसलिए हम चाहते हैं कि जो आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकाला है उसमें कुछ चीजों का आप समायोजन करिए। सबसे पहले उन्होंने कहा है मौजूदा पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए पेंशन संशोधन को शामिल कीजिए। और उन्होंने कहा है सबसे बड़ी बात कही कि जिस दिन 16 जनवरी को आपने घोषणा की और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने सीधा सीधा कैबिनेट में यह कहा था
सीधा कहा था कि प्रेस द्वारा जानकारी दी कि 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी अलाउंसेस में बदलाव के लिए 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की मंजूरी दे दी है। यानी ये स्टेटमेंट था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। अब ये स्टेटमेंट के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं है जो कि आपके मंत्री जी ने कहा। लेकिन यह बात बहुत चिंता की है कि 69 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स और फैमिली पेंशन जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की है और वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, समाज इस तरीके से उनकी अनदेखी कर रहा है, लेकिन कम से कम आप तो दया करिए, उनकी पेंशन बढ़ोतरी उनके लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें आप शामिल करिए। दूसरा उन्होंने लिखा है पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने वाले प्रिंसिपल्स की जांच करना। उन्होंने कहा है कि जो बेनिफिट्स हैं जो कि माननीय हाई कोर्ट द्वारा और माननीय तमाम ऐसी संस्थाएं जिन्होंने कई केस लड़े हैं कि पेंशन एक अधिकार है और पेंशनर को इसके अधिकारों से वंचित न किया जाए, उन्हें समय पर डीए जो बढ़ोतरी वो मिले और पे कमीशन का फायदा मिले, ये सारी चीजों का उल्लेख करते हुए और उन्होंने कम्यूटेशन रिकवरी को 15 से 11 की बात की, 5% एडिशनल पेंशन की बात किया है और उन्होंने सीधा ओपीएस बहाली की बात किया है और इसके साथ अंत में उन्होंने कहा है 8वां वेतन की सिफारिश से भले ही लेट लागू हों लेकिन उसमें अंतरिम राहत के तौर पर 20% पे और पेंशन में जो हिस्सा है उसका मर्ज कर दिया जाए और साथ ही ये कहा है कि जो 10 साल वाला सिस्टम है 1 जनवरी 2026 से ही इसको लागू किया जाए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। अब देखते हैं क्या मिलता है जवाब। धन्यवाद।